हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अभिनव पाठक। तो छठ महापर्व शुरू हो चुका है और मेरी तरह हर बिहारी को इस पर्व का इंतजार होता है, क्योंकि छठ से जुड़ी हर लोगों की एक बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज होती हैं, जैसे कि खीर रसिया का प्रसाद खाना, घाट पर जाना, शारदा सिन्हा जी का गाना और ठेकुआ, जिसके बिना कहा जाता है कि बिहार को ही लोग अधूरा समझते हैं। तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो छठ के मौके पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में नितिन चंद्रा ही हैं जो अपने वीडियोस के माध्यम से बिहार के उन फॉन्ड मेमोरीज को जिंदा रखते हैं। इस साल भी नितिन एक छठ का वीडियो लेकर आए हैं और हर बार की तरह ये एक अलग थीम पर बेस्ड है। सो नितिन, वेलकम टू इंडिया टीवी। सबसे पहले तो आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में क्या खास है, किस थीम पर ये वीडियो बेस्ड है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हमने देश में देखा, जो चीजें हो रही हैं, ऑब्वियसली कोरोना का कहर हर जगह है। हमने बहुत अपने जान पहचान के लोगों को सबने कहीं ना कहीं खोया है और उसके बैकड्रॉप पे वीडियो ये है कि भाई अब बेहतर स्थिति हो रही है, लेकिन छठ के लिए जो जमावड़ा होता है घाटों पे, अलग अलग जगहों पे, तो कहीं ना कहीं मैं इस माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े टीवीओ के और या कॉर्पोरेट वाले हैं, आईटी सेक्टर वाले, सब घर से काम कर रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस घर से चल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इस बार का, छठ फ्रॉम होम। ओके, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, उसी तरह छठ फ्रॉम होम मैंने नाम दिया। तो हर साल हम लोगों ने देखा है कि आप अलग अलग सिंगर्स को लेकर आते हैं। पहले आपका था शारदा सिन्हा जी को आप लेकर आए, दूसरे वीडियो में आपने भरत शर्मा व्यास को लाया और साथ में अलका याग्निक जी को लाया। तो इस बार मैंने देखा है कि आपके वीडियो में जो है नए टैलेंट्स को प्रमोट किया गया है, कुछ नए सिंगर्स देखे मैंने, कुछ नए चेहरे देखे। तो इसके बारे में भी कुछ आपसे बात करना चाहूंगा मैं। देखिए, छठ तो है ही काफी सैक्रोसैंक्ट है, ये महापर्व है। बिहार में मुझे लगता है कि होली, दिवाली, दशहरा से ज्यादा बड़ा छठ होता है। एग्जैक्टली so. और हमारी आइडेंटिटीज का भी हिस्सा है, हमारे बचपन का हिस्सा है, हमारी नॉस्टैल्जिया का हिस्सा है। हम अकेले रहते हैं, बाहर कहीं रह रहे हैं, बॉम्बे, पूना में, कहीं बेंगलोर में, कहीं केरल में काम कर रहे हैं, तो वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी है, कैथारसिस भी है, बहुत सारी चीजें हैं। छठ एक चीज नहीं है, कई चीजों, उसको हर एंगल से आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली so. तो उसी में एक चीज है कि छठ के माध्यम से हम अपने समाज के जो प्रतिभाएं हैं, क्या हम उन्हें भी ला सकते हैं कैनवस के ऊपर। ये क्योंकि छठ में, क्योंकि गीत गाना और तमाम चीजें होती हैं, हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में गाना बजाना, और भोजपुरी के अंदर तमाम तरह के फोक फॉर्म्स हैं। हमारे भोजपुरी मातृभाषा बात है, इसे हम बहुत सारा फोक फॉर्म जाने नहीं, लाइक समथिंग लाइक बिरहा, निर्गुण, चैता, चैती, कजरी, ठुमरी, फगुआ, पचरा। अगर आप मिथिला के क्षेत्र में जाइए तो वहां पे भी अलग अलग डांसेस और गाना है, सामा चकेबा के गाने हैं, असलहेश है, वहाँ पे झिझिया के गाने हैं। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि अगर गाना तो गवाना ही है, और गाना गवाने में अगर हम अपने टैलेंट को उभार पाए, हमारे यहाँ के बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं बिहार झारखंड के अंदर, अगर उनको लाएं, छठ से बेहतर क्या हो सकता है। इस गाने की अगर मैं बात करूं तो इसमें सर एक ट्रेडिशनल बिहारी लाइन जो भोजपुरी गानों में होता है, या जो ट्रेडिशनल छठ का गाना होता है, उसमें जो लाइन होता है, रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, और जो हम लोग कहते हैं रुनकी झुनकी बेटी मांगिला पढ़ल पंडितवा दामाद, तो सर हम लोग इसमें दामाद की भी मांग करते हैं कि मुझे छठी मैया एक ऐसा दामाद दीजिए जो कि पढ़ा लिखा हो, ताकि मेरी बेटी का कल्याण हो सके। लेकिन सर इसमें इस लिरिक्स को ऑल्टर थोड़ा सा किया गया है, एंड आई कैन से कि ये बहुत ब्यूटीफुली ऑल्टर किया गया है, क्योंकि ये कहा गया है रुनकी झुनकी दुलारी धिया मांगेला, पढ़े लिखे करी है ना नाम। तो इसमें कहीं ना कहीं सर एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन की बात की गई है, और ये भी कहा गया है कि उनको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही, और इस लाइन के ऊपर बहुत अप्रिसिएशन भी मुझे मिला है, क्रिटिसिज्म भी मिला है।
और दोनों को मैं वेलकम करता हूँ। अप्रिसिएशन वेलकम है क्योंकि वो लोग समझे, और क्रिटिसिज्म उन लोगों के लिए जो आगे समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये लोक संगीत है, लोक परंपरा, लोक संगीत। लोक संगीत क्या है, ट्रेडिशंस क्या है? ट्रेडिशन एक गड्ढे में रुका हुआ पानी नहीं है, ट्रेडिशन बहता हुआ पानी, बहता नीर है। वो समय के साथ, लोगों के साथ ही लोक को बदलना हो। अब पुराने टाइम में तो मट्टी के चूल्हे पे ही छठ का प्रसाद बनता था। जी सर, बिल्कुल। आप पूछिएगा, लेकिन आज लोग गैस पे बना रहे हैं, मैक्सिमम लोग गैस पे बना रहे हैं। यस सर। तो क्या उससे परंपरा खराब हो जाएगी? नहीं होगी, बेटर होगी। यस सर। बेटर इसलिए भी होगी क्योंकि हम समय के साथ बदले, हम समय के साथ बदल रहे हैं। आप मेरे छठ के अगर 3rd एडिशन में देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि एक दादी माँ है जो मट्टी के बर्तन को वो कर रही है। यस सर। हेलो, हाँ, तो मेरे छठ के एडिशन में देखिएगा 3rd में दादी माँ है जो मट्टी के बर्तन को लीप रही है। लेकिन इस बार में देखिएगा, पहले बार में भी देखिएगा, वो गैस पे ठिकुआ छान रही। तो रुनकी झुनकी दुलारी धिया मांगीला, पढ़ल पंडितवा दमाद। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? वो उस समाज का सच था जब ये गाना लिखा गया था। लोग चाहते थे कि भाई बेटियां हैं तो बेटी क्या होगा, तो बेटी का तो शादी करना है। बेटी 10-12 साल की होती थी और लोग चिंतित हो जाते थे कि जल्दी से इसकी शादी करानी है, बाय द टाइम शी विल रीच प्यूबर्टी। तो वो उस समाज का सच था, वो उस समाज की चैलेंज थे जब ये गाना लिखा गया होगा 800,000-2,000 साल पहले, हमें नहीं पता कब लिखा गया इसलिए। तो लेकिन आज के समाज का सच ये नहीं। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि रुनकी झुनकी दुलारी धिया मांगीला, पढ़ल पंडितवा दमाद। आप बेटी को ही पढ़ल पंडित बनाइए ना। मैं इंडिया टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि नितिन जो है बिहार के कल्चर को, बिहार की संस्कृति को अपने प्लेटफॉर्म बेजोड़ के माध्यम से प्रमोट करते हैं, जहां पर मगही, मैथिली और भोजपुरी के माध्यम से लोग ये अलग अलग कंटेंट, अलग अलग वीडियोस बनाते हैं और बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका ये गोल होता है कि अलग अलग लोगों तक बिहार के कल्चर को, बिहार की संस्कृति को या बिहार के गीतों को पहुंचाया जा सके, और जो रीजनल लैंग्वेजेस में बना हो। और इनका फोकस रीजनल लैंग्वेजेस पर ज्यादा होता है। तो अभी बेजोड़ ने 5 साल कंप्लीट कर लिए। सो हाउ वाज द जर्नी? Journey has been very fulfilling. I think I am the most satisfied person. और अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा, मैं रीजनल वर्ड यूज नहीं करता। Okay. ये मातृभाषा है। Okay. जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप मातृभाषा क्या है, तो आपने बोला मगही। तो यू विल नॉट से कि मगही इज माय रीजनल लैंग्वेज, बिकॉज देखिए मैं आपको बता देता हूँ और दर्शकों को बता देता हूँ कि भारत सरकार ने किसी भी भाषा को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय नहीं कहा है। ये संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय नहीं कहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, कई बार गलत पढ़ लेते हैं हम लोग कहीं कहीं पर। तो भारत कोई भाषा राष्ट्रीय नहीं है, और भाषाएं, मातृभाषाएं, वो उसकी माँ है, वो उसकी माँ है, वो उसकी माँ है। जैसे आप मगध के हैं, आप मगही हैं, मैं भोजपुर का हूँ, भोजपुरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी मातृभाषाओं में अच्छा काम नहीं करेंगे, उसको परिष्कृत नहीं करेंगे, उसको विकसित नहीं करेंगे, तो भाषा विकसित नहीं होगी तो भूमि भी नहीं होगी। आप इंडिया में देख लीजिए, आप इंडिया में जो भी दर्शक हैं, आप एक नजर घुमाइए कि बेटर स्टेट कौन से हैं इंडिया के। बेटर स्टेट मैं नहीं कह रहा हूँ दे आर द टॉप मोस्ट वर्ल्ड में नंबर 1, नहीं, बेटर स्टेट्स महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, बंगाल है, पंजाब है। बेटर स्टेट्स, उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं, बट दे आर बेटर। और कौन से स्टेट्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रैंकिंग्स ऑल्सो, उसमें हमारा बिहार है, कहीं कहीं झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यूपी भी है कई चीजों में। अब क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अब जैसे मैं बिहार का, मैं सिर्फ बिहार की बात करता हूँ, मैं भोजपुर क्षेत्र का हूँ, पटना में पला बड़ा हूँ, पटना के डॉन बॉस्को में। उसके बाद 12वीं के बाद जैसे हर बिहारी छोड़ता है, मैंने भी छोड़ा। और लेकिन हमारे यहाँ एक चीज देखिएगा, हमारे यहाँ आपस में लोग जल्दी अपनी मातृभाषा नहीं बोल रहे होते, खासतौर पे पढ़ा लिखा
कोई डॉन बॉस्को का पढ़ा, कोई सेंट माइकल का पढ़ा, कोई डीएवी का पढ़ा, कोई अलग अलग पटना सेंट्रल स्कूल का पढ़ा लड़का लड़की होगा, या आप छोटे शहरों में चले जाइए, आप दरभंगा चले जाइए, आरा बक्सर चले जाइए, वहां के स्कूलों में देखिए, तो ये डिफरेंस है। क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है कि भाषा नहीं बचाने से और बढ़ाने से भूमि के प्रति जो संवेदनशीलता है वो बहुत खत्म हुई है। Yes. और ये अकारण नहीं है, ये अकारण नहीं है कि भाषा और भूमि के आगे मातृ लगा हुआ है। जैसे आप बता रहे हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन बहुत लोग ये कहते थे कि मैं बिहार से हूँ, दे वर नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट। लेकिन आप हैं और भी कई लोग हैं जिनके कारण लोग कहते हैं कि हाँ, कि हम गर्व से बोला तानी, हम बिहार से बानी। तो ये चीज आ रही है सर, तो इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और आपके काम को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं इसके लिए। लेकिन मैं बताऊं आपको एक बात कहता हूँ, ये जो गर्व है ना, गर्व, मुझे गर्व, मैं बताऊं, मैं नहीं कहती कि मैं गर्व है मुझे बिहारी होने पे। ये सम्मान, रिस्पेक्ट जरूरी है, गर्व जरूरी नहीं है। यस, रिस्पेक्ट जरूरी है। मैं अपनी बिहारी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि गर्व के अंदर दम्भ आता है। वो तो है सर, वो तो है। मैं दम्भ में नहीं हूँ बिहारी होने का, मुझे कोई दम्भ नहीं है बिहारी होने का। और अगर दम्भ है तो फिर मैं अब बताऊं व्हाट इज मेकिंग मी प्राउड। अगर आई डोंट सी एनीथिंग राइट नाउ, मैं 5000 पुराना और 4000 साल पुराना अपना इतिहास के कंकालों के पीछे छिप के मैं गर्व का झंडा उठा सकता हूँ कि हाँ देखो अशोक, अरे देखो आर्यभट्ट। अरे भैया आज बताओ ना, आज बताओ ना। और तुम्हारे अशोक थे और बुद्धा थे तो मालूम ही था 20 साल के लड़के लड़कियों को जो दिल्ली जाते थे पढ़ने और जा रहे हैं, वहां जाके वो क्यों शर्मा जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ वी हैव बीन बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ पास्ट। हम गर्व करते हैं, लेकिन हम कितना, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उस गर्व में? एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस नितिन, एंड आपको फिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।